आज मैं मिलवाता हूँ आपको उस शख्स से जिसने शाहीन बाग में सबसे पहला घर बनाया था। पहला घर अब्दुल कादिर बिहार के हैं, जमालपुर के, अब अभी भी है शाहीन बाग में। पहला घर उनका बना। यही है वो कादिर साहब जिन्होंने बनाया है शाहीन बाग में सबसे पहला घर। कितना गज जमीन लिया था आपने? मैंने उस जमाने में 71 गज लिया था। 71 गज। हाँ। कैसे रुपए गज लिया? 145 रुपए गज। 145 रुपए गज। जो जमीन इन्होंने 145 रुपए गज ली थी वो अभी लगभग 3 लाख रुपए गज होगी। साइकिल को कंधे पे डालता था और कच्चा पहन के पानी हिलता हुआ जहाँ बूढ़ी चौकी है अभी वहाँ पे कपड़ा बदल के और फिर वो साइकिल चला के ऑफिस जाता था। जगन सिंह है, जगन साहब ये भी थे। उनकी वो कुर्बानी है इस इलाके में। उनकी भी कुर्बानी है और उन्होंने बहुत शाहीन बाग को हेल्प किया। यही नहीं बल्कि जगन साहब ने हमारा भी बहुत हेल्प किया। जो जसोला की औरतें थी वो बेचारी घास काटने आती थी तो वो मेरे घर में बैठ जाती थी, वहाँ पानी भी पीती, घास भी काटती थी। तो मैं समझता हूँ कि जसोला की औरत का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है हमें हेल्प करने के लिए। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों आप सब जानते हैं कि ओखला का शाहीन बाग अब सिर्फ ओखला में मशहूर नहीं है, दिल्ली में मशहूर नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में मशहूर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो शाहीन बाग आज पूरी दुनिया में मशहूर है वो आखिर बसा कैसे होगा? यहाँ कौन लोग पहले आए होंगे? कैसे धीरे धीरे आज इसकी हालत ऐसी हो गई होगी? तो आज मैं मिलवाता हूँ आपको उस शख्स से जिसने शाहीन बाग में सबसे पहला घर बनाया था। जी हाँ, आप भले ही यहाँ बहुत कुछ देख रहे हैं लेकिन आज मैं आपको उस शख्स से मिलवाऊंगा जिसने शाहीन बाग में आज से कई साल पहले सबसे पहला घर बनाया था। यही है वो कादिर साहब जिन्होंने बनाया है शाहीन बाग में सबसे पहला घर। कादिर साहब, ये कब आप लोगों को किनके जरिए मालूम चला? अगर मैं साल समझूं तो ये इलाका एक ऐसा है जामिया के बाद जहाँ पे कुछ प्लॉटिंग वगैरह हो रही है। दरअसल ऐसा था कि मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर एम्प्लॉय था, तो वही एक प्रोफेसर बाड़ी साहब थे, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे एक दोस्त जो है प्लान कर रहे हैं जिसका नाम शारिक अंसारुल्लाह फलाई है, अगर आपको कुछ लेना है तो आप मैं लिख देता हूँ, आप वहाँ पहुँच जाओ। मैं आया, मिला, सबसे पहले सलीम साहब से मेरी मुलाकात हुई। सलीम साहब फिर शारिक साहब के पास ले गए। शारिक साहब ने नक्शा वगैरह दिखाया और उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरा प्लान है और ये मैं कुछ कॉलोनी बसाने का है मेरा ये, और नक्शा वगैरह दिखाया उन्होंने। तो नक्शा दिखाया तो मुझे बहुत पसंद आया। तो फिर सलीम साहब फिर मुझे लेके, सलीम साहब मुजफ्फर साहब थे, वो लेके मुझे यहाँ आए जहाँ भी पुलिस चौकी है। ये पुलिस चौकी थी नहीं, तो यहाँ से मुझे दिखाया कि देखो वो जामुन का पेड़ है और ये गाय भैंस वगैरह चल रहा है वहाँ पे, वो जगह प्लान बना रहे। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खेत था, बिल्कुल पानी भरा हुआ था खेत के। तो हम वहाँ आए, मैंने कहा सीधे साधे लोग हैं, मुझे यकीन है कि ये ठीक ठाक दे देंगे। मैं फिर यहाँ आए नहीं, अंदर नहीं आया, उसी पुलिस चौक की तरफ से वापस चला गया। वहाँ इतना वो लग रहा था बिल्कुल खेत के आपको था, भैंस वगैरह था कि आपने देखने भी नहीं आया। हाँ, देखने भी नहीं आया। वहाँ जाके हमने को बयान दे दिया और 145 के हिसाब से कहा कि देखिए मेरे पास ये प्लान है। ये कितना गज लिया जमीन लिया था आपने? मैंने उस जमाने में 71 गज लिया था। 71 गज। हाँ। कैसे रुपए गज लिया? 145 रुपए गज। 145 रुपए गज। जो जमीन इन्होंने 145 रुपए गज ली थी वो अभी लगभग 3 लाख रुपए गज होगी। 3 लाख।
तो जब आपने जमीन ले लिया, ये कौन साल की बात है? 1985 की। 1985 की बात। फिर मैंने सुना है लोग पुराने लोग बता रहे हैं कि सबसे पहला घर आपने बनाया। फिर आपने ये हिम्मत कैसे की कि सबसे पहला घर यहाँ बनाता हूँ मैं? बहुत से लोग सोचते हैं ना, पहले उसको आने दो, पहले उसको आने दो, पहले लाइट आने दो, पहले रोड बनने दो। लेकिन आपने ये हिम्मत कैसे कर ली कि चलो सबसे पहला घर यहाँ बनाते हैं बिल्कुल खेत में? दरअसल पीछे वही मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पहले यूनिवर्सिटी में था, उन्होंने मुझे मकान दे दिया था। तो मेरी बीवी ने कहा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें ऐसी जो बसाओ, चाहे 5 गज जमीन हो, अपनी जमीन हो, खुला हो। तो फिर मैंने वही किया कि लेके जमीन 86 में हमने मकान बना लिया, और बिल्कुल वीरान था, कुछ नहीं था, भैंस। यहाँ तक कि हम जब ड्यूटी पे चले जाते थे, हमारे बीवी वगैरह अकेली रहती थी, तो जसोला की कुछ औरतें जो घास लेने के लिए आती थी, वो वहाँ बैठी रहती थी, उनको दिल बहलाती रहती थी। सन्नाटा सन्नाटा था, नहीं है बिल्कुल बिल्कुल जी। और फिर आते थे हम 2-3-4 बजे, तो फिर वो बच्चों के साथ रहते। लेकिन यहाँ मच्छर और सांप बहुत ज्यादा थे। वो सब झेला आपने? झेला के मुझे काटा सांप, अच्छा। सांप काटा। फिर ये शारिक साहब जो थे आपके शाइन पब्लिक स्कूल वाले, और ये सलीम खान साहब, उसके शारिक साहब के जो भाई है तारिक साहब, ये मुझे उठा के भागे क्योंकि खून बह रहा था। जी जी बिल्कुल। तो कौशल चांदपुरी था पहले, यहाँ पे एक डॉक्टर थे सीनियर, कौशल चांदपुरी ने हमें फौरन पट्टी बांधा, पट्टी बांध के फिर उन्होंने कहा कि इसको फौरन सफदरजंग ले जाइए। तो ये तीनों लोग मुझे लेके सफदरजंग, वहाँ 3 दिन एडमिट रहा। ये तो मैंने देखा है, हम लोग भी 97 में आए थे इस इलाके में, हमने भी देखा है कि जो शाहीन बाग थाना अभी जहाँ पे है, वहाँ पे थाना होता भी नहीं था, कुछ नहीं है, वहाँ तो रिक्शा आता था, लोग पैदल अंधेरे में इधर आ रहे हैं। तो तब तक आप पैदल ही आते थे? हाँ, आप जब जाते थे यूनिवर्सिटी जॉब करने के लिए, तो कैसे आते थे यहाँ से? साइकिल थी मेरे पास, घर पे साइकिल को कंधे पे डालता था, और कच्छा पहन के पानी हिलता हुआ जहाँ बोली चौकी है अभी, वहां पे कपड़ा बदल के और फिर वो साइकिल चला के ऑफिस जाता था मैं। अच्छा, लाइट वाइट तो वहाँ थी नहीं, लाइट आप कहाँ से लाते थे बेटा? लाइट 8 नंबर पे कुछ ट्रांसफार्मर था, वहां से जोड़ना शुरू किया था हम लोगों ने, लेकिन कुछ वो खराब हो गया। फिर उसके बाद सरिता बिहार से हमने जोड़ा उसको, बांस खींच खींच के लाते थे? बांस खींच खींच के लाते थे। जब ये खत्म हो गया तो जमात इस्लामी का एक गली है, वहां से हम सलीम साहब वगैरह और लोग भी जो थे वो लेके बांस लगा के फिर यहाँ लेकर आते थे। लेकिन जब हम यहाँ आज जैसे देखा कि लाइट आ गई, और खुश हो जाते कि साहब तो मेहनत मेरा कामयाब होगा, इतने में लाइट चली जाती थी, इतने में लाइट चली जाती थी। अब हम सलीम साहब और वगैरह जो जो थे, मुजफ्फर खान साहब से एक यहाँ पे बदायूं के, शमशाद अली खां के लड़के, तो ये फिर हम भागते थे, पता चला कि वो तार ही काट के ले गया वहां से। अच्छा, वो यानी कि आप तार लगा के मेहनत से आए, तार है बेटा, आप तार लगा के मेहनत से आए इस उम्मीद में कि आप लाइट तो आ जाएगी, घर आए तो लाइट आ भी गई, माउंट चला चालू चली गई। जब चेक करने गए माउंट चला, तो तार हम इतना मीटर से खींच रहे थे, टूट गया, तो लेकर भाग गया। और तार लगाते लगाते फजर का नमाज हो जाता, अजान हो जाता। तो इस बीच में कभी आपको ये बेटा, इस बीच में कभी आपको ये ख्याल नहीं आया, अरे यार बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना, जमीन रहने देते हैं, चले जाते हैं कहीं? एक दफा ऐसा आया कि मैं जब ऑफिस से आया तो वहां पे कोई आबादी थी नहीं, एक आदमी था नहीं, तो उस जमाने में आग की वो शिकायत आ गई थी, लोगों आग करना शुरू हो गया था। तो मैं, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, 2 बच्चे और मेरी बीबी बीमार बुखार में पड़ी हुई थी, बुखार में वो पड़ी हुई थी। तो हमने देखा, मैंने कहा कोई देखने वाला नहीं, हमने फैसला किया दूसरे दिन बोरिया बिस्तर बांधा, और हम कह के चलो यहाँ से छोड़ो, जमीन लेके छोड़ो, चल तो कैंपस में रह लेते हैं। लेकिन जैसे शालिक साहब को पता चला और सलीम साहब को, सुबह सुबह भागे हुआ है मेरे घर पे 6 बजे, और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कादिर साहब, आप जाइए मत, हम आपको देखते हैं, अपने बच्चों को देखते रहेंगे, आप चले जाइए ड्यूटी पे, और हम सुबह से लेकर शाम तक देखते रहेंगे। अब वो लोग शारिक साहब, सलीम साहब सुबह 6 बजे आते थे वहाँ पे, और रह के फिर उसके बाद मेरे बच्चों को पूरी तरह उन्होंने देखभाल किया। जो साहब उस जमाने में प्लॉटिंग करते होंगे, जैसे सलीम साहब कर रहे थे, शारिक साहब कर रहे थे, उनके नीचे भी कोई एजेंट वेजेंट रहते होंगे, तो वो जब आते होंगे तो आप ही घर सबको दिखाते होंगे, देखो यहाँ एक साहब रह रहे हैं, तुम भी बना लो। बाकायदा कुर्सी लगा के बैठते थे, हमारे यहाँ बड़वा चला के पानी पीते थे,
उसमें आपके जो जग्गन सिंह हैं, जग्गन साहब, जी, ये भी थे। उनकी बहुत कुर्बानी है इस इलाके में। उनकी जी, भी कुर्बानी है और उन्होंने बहुत शाहीन बाग को हेल्प किया। यही नहीं बल्कि जग्गन साहब ने हमारा भी बहुत हेल्प किया। जो जसोला की औरतें थी वो बेचारी घास काटने आती थी तो वो मेरे घर में बैठ जाती थी, वहाँ पानी भी पीती, घास भी काटती थी। तो मैं समझता हूँ कि जसोला की औरत का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है हमें हेल्प करने के लिए। मुझे एक चीज बताइए आप, शाहीन बाग जब आप आए इतने साल पहले 85 में 86 में आए आप, और अभी जो शाहीन बाग आप देख रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बहुत लोगों का कारोबार है, महंगी महंगी होटल खुल गई है, ये वाला जो रोड है सईदा विहार वाला, वहाँ अच्छे अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर शोरूम खुल गए हैं। तो आपको ये यकीन था कि इतना हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि नहीं हम इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे, वाकई बहुत अच्छा हो गया मैं ये यकीन था कि बड़े मेहनत के पैसे कमाए हमारे और इंशाल्लाह कुछ होगा नहीं। आने वाले दिन भी बहुत आगे डेवलप करेगा ये शाहीन बाग। जब मैं आया था तो ये सड़क बिहार रोड वगैरह कुछ नहीं था, न आपका ये जी ब्लॉक है, ये कुछ नहीं था, बिल्कुल जिसका वीरान। आंदोलन हुआ वो था ही नहीं, वो कुछ नहीं था बिल्कुल, आज हजारों गाड़ियां चल रही है, वो कुछ भी नहीं था वो कुछ भी नहीं जी था। जी बिल्कुल। यहाँ तक 9 नंबर पार्क भी नहीं था। 9 नंबर पार्क के अंदर कुछ हीरो हीरोइन आती थी, वो फिल्म की शूटिंग वूटिंग होती थी अच्छा वो रोड पे, जी जी। तो उसकी रोशनी मेरे घर पे आती थी। तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वीरान सन्नाटा। आपने जब जमीन ली थी, जब प्लॉटिंग हुई होगी, अभी शाहीन बाग जिस हालत में है, क्या उसकी ही प्लानिंग की गई थी, या उसमें स्कूल की जगह भी थी, अस्पताल की जगह भी थी, वो नहीं दिख रही है कहीं, ऐसा कुछ था या जैसा है वैसा ही था? तो नक्शा में दिखाया गया था कि साहब ये मस्जिद है 1000 गज की जो अभी मौजूद है, जी जी, शाहीन मस्जिद जो है। शाहीन मस्जिद जी जो जी है। और शाहीन मस्जिद की जमीन जो दी थी वो शालिक साहब के वालिद साहब सलामुद्दीन प्रेमी साहब, उन्हीं के जी देवा जी जी। दोनों जगह दी थी। और ये कहा गया था कि ये मस्जिद है, ये स्कूल की जगह है, और ये हमारा कब्रिस्तान की जगह है, ये मार्केट है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सब खत्म हो गया। कब्रिस्तान तो है नहीं, वो तो यूपी गवर्नमेंट ने, वो हाँ, गायब हो गया। वो गायब हो गया। हमने जब सवाल भी किया तो कहने लगे ये जमीन जो है किसी और ने खरीद ली। हमने मेरा जो रेट था उससे डबल देकर उसको खरीद लिया, तो अब मुश्किल है कब्रिस्तान होना। और ये हुआ भी कि किसी और ने खरीद लिया उसको। अच्छा, इस दौरान, इतने पूरे प्रोसेस के दौरान, ऐसी कोई तकलीफ, ऐसी कोई परेशानी जो आप लोगों को बताना चाहेंगे? देखो जब हम आए यहाँ तो क्या क्या हमने झेला। देखिए दोस्तों, जो लोग शाहीन बाग में इन दिनों लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ का फ्लैट भी है शाहीन बाग में, और मार्केट 40 फुटा पे आप देखते हैं कितनी महंगी महंगी होटलें हैं, रोड पे आपने देखा है कितना महंगा महंगा शोरूम है। लेकिन सोचिए, ये सबसे पहले जिसने कुर्बानी दी, जो पहला आदमी है जो शाहीन बाग में आया, जिसने अपना घर बनाया, इनको सांप ने भी काटा, कीड़ा मकोड़ा भी हुआ करते थे, बिल्कुल वीरान था, इनको डर भी लगता था। इन जैसे लोगों की कुर्बानी को याद कीजिए। भले ही आप पैसा लेकर आ जाएं, 1.5 करोड़ में एक बेहतरीन सा फ्लैट खरीद रहे हैं, लेकिन सोचिए जो लोग पहले आए थे उन्होंने कितनी कुर्बानी दी होगी। अगर ये नहीं आते, हिम्मत नहीं करते, ये भाग जाते। जिस इलाके में भी लोग इस तरह हुआ है, गए हैं और भागे हैं, वो इलाका नहीं बसा है। जहाँ कुछ लोगों ने मेहनत की है, पहले 1 साहब आए, फिर 2 साहब आए, फिर 10 आए, फिर 20 आए, धीरे धीरे ज्यादातर लोग आते गए, वही इलाका बसा है। बाद में भले ही पूरी दुनिया में शाहीन बाग का नाम हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ 90% लोग जो यहाँ ऐश इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, भले ही बहुत सारी तकलीफें भी हैं, यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, गवर्नमेंट लेवल पे देखें आप तो शाहीन बाग में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोगों को इनको जरूर याद करना चाहिए जिन्होंने शाहीन बाग में सबसे पहला घर बनाया था। मैं अगर ये जानना चाहूँ कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या क्या तकलीफें झेली आपने, क्या क्या, कभी आपको लगा अरे यार कहाँ फंस गया मैं, क्या कुछ, कभी पुलिस आ गई या कोई और मसला हो गया, कभी कुछ और पुलिस दिक्कत नहीं हो इतना आती थी पहले। गई? इधर थाना भी नहीं था, ये तो थाना भी न नहीं थाना था कुछ भी नहीं था था। बिल्कुल। वो भी थाना बल्कि नहीं था, वो भी नहीं वही था, बात ये है वही थाना यहाँ जी था। जी बिल्कुल। तो इसमें तकलीफें ऐसी हुई कि जब लोग कुछ आने जाने शुरू किए और कुछ मकान बनाना शुरू किया, बाउंड्री करना शुरू किया, तो रात को चोर आते थे, दरवाजा को निकाल के ले जाते थे। तो रात को हम और सलीम साहब टॉर्च लेके पहरा देते थे, कहाँ कहाँ किसका मकान तोड़ तो नहीं रहा, कुछ तो नहीं रहा। ये रात को 1-1.5 घंटा। 88 में हमने ये RW का बुनियाद रखा, 1988 जो अभी मौजूदा है। जी जी 88 में हमने इसको बुनियाद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बुनियाद से काफी लोगों ने आना यहाँ शुरू किया, जमीन खरीदना शुरू किया, रेट भी बढ़े।
उसके बाद परवेज हाशमी साहब आए, उस जमाने में हमने नक्शा बनाया 91 में। 24 घंटे के दिन रात हम लोगों ने मिलकर नक्शा बनाया। सरफुद्दीन साहब थे इंजीनियर, उन्होंने नक्शा बनाया और नक्शा बना के परवेज हाशमी साथ लेकर गए, वहाँ नक्शा जमा करवाया। अबुल फजल शाहीन बाग था, लेकिन चूंकि शाहीन बाग से कुछ और होने वाला नहीं था इन फ्यूचर में, तो हम लोगों ने कुछ मशवरा किया कि कुछ ऐसा नाम रखो ताकि ये अबुल फजल से के एरिया से इसका भी तरक्की हो जाए। तो इसमें हमने ये प्रपोज रखा कि अबुल फजल इनके लिए पार्ट सेकंड रख दीजिए इसका। किसी ने इसका नाम निसात बाग रखा, किसी ने जसवाला एक्सटेंशन रखा, किसी ने मीना बाग बनाया, लेकिन वह सबको हम लोगों ने मन कहा इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, आप ये अबुल फजल से इसको जोड़ दीजिए। तो अबुल फजल से जोड़ा पार्ट 2 के नाम से, और वो नक्शा वहाँ जमा किया। तो जब नक्शा के दिल्ली गवर्नमेंट में 92 के अंदर ही ये दिल्ली गवर्नमेंट में ये आ गया था, अबुल फजल इनके लिए पार्ट सेकंड, बेरेकरे में शाहीन बाग। जिस इलाके में कभी आपको रिक्शा भी नहीं मिलता था, हाँ, पैदल जाते, उस इलाके में एक अच्छी बात यह है कि आप मेट्रो की सहूलत भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। इतना हम तसव्वुर नहीं करते हैं कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, शाहीन बाग को बनाने में, शाहीन बाग के धीरे धीरे डेवलपमेंट में, तरक्की में शारिक अंसारुल्लाह साहब जो है, दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये जो शाहीन मस्जिद है, जो आप मेट्रो वाले से नीचे उतरेंगे तो शाहीन मस्जिद देखते होंगे, वहीं पे शाहीन पब्लिक स्कूल है, उसके जो मालिक है उन्हीं का नाम है शारिक अंसारुल्लाह। शाहीन बाग को बसाने में उनका बहुत अहम रोल है। आपसे अगर हम ये जाने कि शारिक अंसारुल्लाह साहब का शाहीन बाग में कितना रोल है, क्या कुछ कितनी जमीन उन्होंने ली थी, क्या ज्यादातर जमीन उन्हीं की थी, कितना रोल है? ज्यादातर जमीन मैं समझता हूँ कि उन्हीं की थी। 95 बीघे उन्होंने ली थी, और 95 बीघे का फिर उसके बाद दूसरे लोग आते गए थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 9 नंबर में इधर जसला पुलिया की तरफ है, इधर कुछ ये है, इस तरह करके जमीन को इन्होंने काटा। लेकिन मेन जो जमीन थी वो शाहीन बाग थी। शाहीन बाग का जो एरिया था 95 बीघे का था, और ये 95 बीघे में सबसे वाहिद मकान मेरा था, और बाकी जो अलग अलग इधर 9 नंबर में 2 मकान थे, इधर थे क्या नाम है जसला पुलिया की तरफ एक मकान था, जुल्फ़कार साहब थे मेरठ के मास्टर, और इस तरह के खलील पुलिस वाले थे 9 नंबर के नीचे मकान, काफी दूर से। रात को जब हम लोग ड्यूटी पे आगे आते थे तो छत पे होके हाँ वो करते थे, भाई आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। वो एक तरह का समझे तो डर से भी करते थे, हाँ, ताकि एक दूसरे जो एक दो घर बन गया वो देखते रहे एक दूसरे को। हाँ, तो ये दूर से हम लोग खड़े होके आवाज लगाते थे, यहाँ तक आवाज लगाते थे। उधर खलील पुलिस वाले थे मेवात के, एक अख्तर पुलिस वाले भी थे, वो थे, ये लोग पे हाँ हूँ आपस में ही करते थे। आपको ये खुशी महसूस हो रही है कि जिस शाहीन बाग के लिए आपने इतनी मेहनत की वो अब इतना अच्छा हो गया है? हाँ साहब, ये इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हो जाएगा, इतना डेवलप हो जाएगा ये। लेकिन दिल में कभी कभी ऐसी कसक कुछ रहती भी है कि यहाँ कोई अच्छा गवर्नमेंट का अस्पताल नहीं है, या कोई सरकार का अच्छा स्कूल नहीं है। इतना कुछ तो डेवलप हो गया, जमीनें इतनी महंगी हो गई, आपकी जमीन 100-200 रुपए गज थी, वो हो गई 3 लाख रुपए गज, ये सब तो हो गया, फ्लैट के रेट करोड़ों में चले गए। लेकिन ये कभी कसक दिल में रहता, अरे यार सरकारी अस्पताल बन जाता, सरकारी स्कूल बन जाता, ये नहीं हुआ, ये अफसोस की बात है। देखिए इसके लिए कोशिश किया, जब ये RW बन गया इसके लिए, तो इसके लिए लोगों ने जो परवेज अख्तर साहब हैं, टीचर है कहीं थे, उन्होंने इसकी कोशिश किया। उन्हें जमाने में परवेज अख्तर साहब थे, उसके जमाने में आपका अतर करीम किदवाई थे, अंजुम नईम साहब थे, जर्नलिस्ट थे वो। इन लोगों ने बहुत कोशिश किया, और इनके बदौलत आप सोचिए कि राशन की दुकान आई यहाँ पे। राशन की दुकान के लिए हमने बहुत कोशिश की, संतराम थे जसोला के, उनसे लेके एप्लीकेशन लगवाया, फिर वो अप्रूव हो गया। फिर परवेज हाशमी साहब आए, उसका इफ्तिताह किया, और संतराम जो है यहाँ राशन की दुकान खोली, तेल का डिपो भी खोला। इस तरह देखा कि कुछ लोग आ गए हैं, बस गए हैं, तो लोग आने शुरू किए। कुछ 92 का भी वाकया हुआ बाबरी मस्जिद वाला, तो उसमें जो दूर के जो लोग थे वो भी आने लगे, और इस तरह ये उसके बाद फिर कुछ बिल्डर आना शुरू कर दिया। तो अगर मैं समझता हूँ कि तरक्की हुआ है तो बिल्डरों की वजह से हुआ, बिल्डर ना होता तो नहीं। हाँ, एक खास बात बहुत अच्छी कही आपने
इंडिविजुअल लोगों का अपना अपना घर था, वो तो ठीक था, लेकिन बिल्डरों ने मान लीजिए आपका 100 गज ले लिया, उसमें उन्होंने 4 फ्लोर बना दिए, वो एक सही सही रेट पे उन्होंने बेचना शुरू किया, उसकी वजह से भी शाहीन बाग बहुत तरक्की हाँ, की। उसे बिल्डरों का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसको तरक्की करने में। अच्छा, मुझे एक चीज आखिरी सवाल ये बताइए आप, उस जमाने में जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि अपने अपने प्लॉट को बचाए रखना भी एक अहम जिम्मेदारी थी। लोग डरते थे, यार कब्जा तो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसा गैंग तो नहीं आ जाएगा, तो क्या इस तरह की चीजें हुई उस जमाने में? कब्जा हुए, एक एक दफा हम 2-2 प्लॉट बेचा लोगों ने। कुछ लोग माफिया लोग आ गए थे पे, और मिसाल के तौर पे हमने देखा अपने जमीन में कि मकान बना हुआ है, अब सब अलीगढ़ में रहते हैं, गेट लगा हुआ है, सब कुछ है। आए लोगों ने और गेट को तोड़ा, अंदर घुसे, 2-4 औरत को रखा, बेलना चौकी से रोटी बनाना शुरू कर दिया। हाँ भाई मेरी प्रॉपर्टी है। ये सब मक्कारी चला की थी, मतलब हाँ, कब्जा था ये कब्जा करते थे लोग। शुरुआत में बहुत हुआ होगा। शुरुआत में मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, उन लोगों ने बहुत धांधली की यहाँ पे, और बहुत सारे लोग डर के मारे बेच के चले गए उन सब की वजह से। उनकी वजह से, और काफी लोग बच गए जिनमें से मैं भी हूँ। और एक साहब थे मोइन साहब, अभी है वो खम्बा पे, उनका भी बहुत हाथ रहा है कॉलोनी को बसाने में। वो इस तरह बचाया कि जमीन कब्जे हो रहे थे, ठीक है, जमीन कब्जे हो रहे थे, तो हमने और मोइन साहब ने मशवरा किया क्या करना है। तो अब उन लोगों ने क्या किया, ऐसा किया कि ऐसा करते हैं, काफी लोगों का जमीन का नंबर वगैरह ले लिया, फोन नंबर वगैरह, और कुछ पैसा खर्च करके हम लोग ईंट डलवा देते थे उस पे, प्लाट पे, ताकि बचा रहे वो, हाँ बचा नहीं रहे, लोगों को लगे कि बन रहा है ये। अच्छा, और उनको भी डराया जिनकी प्लाट थी वहाँ पे कि भाई ये प्लाट कब्जा हो जाएगा और वगैरह वगैरह। आइए, इस तरह लोग आते गए और कॉलोनी बस्ती गई। हाँ, और फिर आज ये हो गया। आज ये हो गया। तो पहले कॉलोनी के जो सेक्रेटरी थे हम लोगों ने चुना था, वो मोइन साहब है, खंबे पे है उनका, वो भी मौजूद है, बेचारे बहुत ज़ईफ हो चुके हैं। उसके बाद फिर ये परवेज अख्तर साहब आए, अतर करीम कैदवाई आए, उसके बाद और लोग भी जुड़ गए, इससे पढ़े लिखे लोग आ गए, और फिर इसको हमने हैंड ओवर कर दिया कि भाई आप संभालिए इसको। लोग शाहीन बाग को अब देख रहे हैं, जैसे अब उन्होंने यहाँ की जो चकाचौंध देखी है, टेलीविजन पर उन्होंने जो शाहीन बाग का आंदोलन देखा है, उसके बाद जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि मैं आया, जरूरत था और दिल ख्वाहिश थी कि अपनी चीज हो, जंगल में बसे लेकिन अपनी चीज हो। अब उन लोगों का जो क्या कहेंगे बताइए, उनको भी जरूरत थी, उन्होंने अपना मकान बनाया, रहे हुआ के, जब सब कुछ हो गया तब जो आप लोगों ने कमाई दे दी तो वो आ गया। और इस कॉलोनी का सबसे बड़ी मस्जिद जो है ये फिरदौस मस्जिद है। अच्छा, एक जी में सवाल जो जरूरी सवाल है, सबसे पहली मस्जिद कौन सी, यही वाली आप लोग वाली शाहीन मस्जिद, कोई और है? सबसे पहली मस्जिद फिरदौस, शाहीन बाग की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद फिरदौस है। मस्जिद फिरदौस, उसका मैं मुतवल्ली रहा। शुरू में ही हम लोग चादर डाल के और उसमें हमने लोग नमाज शुरू किया। अच्छा, अगर आपको मालूम हो, याद हो आपको, तो सबसे पहला स्कूल कौन है शाहीन बाग का? सबसे पहला स्कूल ये है, एक हैदर साहब थे, उन्होंने ये स्कूल का बुनियाद रखा था, शुरुआत की थी उन्होंने। शुरुआत करते हैदर साहब थे, उनका नाम पूरा नहीं मालूम, लेकिन हैदर साहब पहले स्कूल उन्होंने बनाया था। पहले स्कूल उन्होंने, लेडीज थी, 1-2-3 लेडीज थी, लेडीज चली गई, लेकिन हैदर साहब ने वो स्कूल का बुनियाद रखा यहाँ पे। शाहीन बाग का नाम अब पूरी दुनिया में मशहूर है। जो लोग शाहीन बाग में रहते हैं उन्होंने तो इसका जलवा देखा ही है, जो शाहीन बाग में नहीं भी रहते हैं वो इसको आप पूरी दुनिया में जानते हैं, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन सोचिए, शाहीन बाग बसा कैसे होगा, इसकी शुरुआत कैसे होगी? आज मैंने जिन साहब से आपको मिलवाया है, शाहीन बाग में सबसे पहला घर इन्होंने बनाया था। सोचिए कैसा रहा होगा उस टाइम का सीन। आज तो आप 40 फुटा पे जाइए, आपको लगा रहे बेहतरीन बेहतरीन होटलें खुली हुई हैं, कुछ नहीं था, एक आप बिल्डिंग देखिए कितनी महंगी महंगी बिल्डिंग है। फ्लैट यहाँ अब 1.5 करोड़ 2 करोड़ में ही मिलता है। लेकिन ये बसा जब होगा, जब यहाँ लोग आए होंगे, तब के बारे में आप सोचिए कैसा रहा होगा। मैंने आपको इनसे मिलवाया है, अब्दुल कादिर साहब हैं जिन्होंने शाहीन बाग में सबसे पहला घर बनाया था। जो लोग भी शाहीन बाग में आज रह रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, वो खुश हैं कि मैं अपने घर में बेहतरीन से मकान में बेहतरीन सा कारोबार भी कर रहा हूँ, फैमिली के साथ रह रहा हूँ। तो इनको जरूर दुआ दीजिए। ये अगर नहीं आते, ये शुरुआत नहीं करते, तो सोचिए आज शाहीन बाग नहीं होता।